हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो एक बेबी का केस करते हैं हम। इसका जो एज है वो 6 मंथ का बेबी है। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मंथ का बेबी है। इसकी मदर मेरी पेशेंट थी और मतलब बिफोर प्रेगनेंसी से ही उनका दवा चल रहा था। और उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे को प्रॉब्लम्स हुई तो उसके लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बेबी को कंटिन्यूसली 4-5 दिन से ना बहुत ऐसा गले में बहुत कफ लग रहा है और वो खांस रही है तो खांस भी नहीं पा रही है और लेटने में उसको बहुत दिक्कत हो रही है। लेटने में मुंह खोल के सो रही है और मतलब सो नहीं पा रही इतना वो, फिर वो खांसने लगती है, बहुत ज़ोर लगाती है, ज़ोर लगाने की कोशिश करती है मगर वो खांस नहीं पाती है। ठीक है, तो ये उसका कंप्लेन था। और 3-4 दिन से वो बॉडी 4 दिन हो गया, 4-5 दिन से उसने 3-4 दिन से उन्होंने एंटीबायोटिक चालू किया था। माइल्ड सा फीवर था उसको, एंटीबायोटिक दिया, कफ़ का मेडिसिन दिया मगर वो कफ़ से फिर वो रात रात भर सो नहीं रही है। बोल रही कंटिन्यूसली डॉक्टर साहब मेरा वो फीडिंग करते जा रही है, फीडिंग करते जा रही है, रो रही है। तो मैंने उसको पूछा कि जब से फीवर आया है, मतलब जब से कफ़िंग का तकलीफ़ स्टार्ट हुआ है या जब से कफ़ है तब से उसके बिहेवियर में क्या चेंज है, मतलब क्या नॉर्मल से और अभी में क्या आप चेंजेस देखते हो। यूजली हम पेशेंट को यही पूछते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में और ड्यूरिंग द सिकनेस व्हाट चेंज, मतलब आप क्या चेंज देख रहे हो बच्चों में या बड़ों में, किसी में भी। तो मदर ने बताया बहुत चिड़चिड़ी हो गई डॉक्टर साहब, खांसी की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ कर रही है, कंटिन्यूसली चिड़चिड़ कर रही है, रो रही है और खांसी जब से स्टार्ट हुई है वो सो नहीं पा रही है। फिर क्या करती है वो कि कंटिन्यूसली उसको फीडिंग चाहिए और फीडिंग भी चाहिए और उसको एक ही फीड, अगर एक फीडिंग कर रही है तो उसको एक ही फीडिंग करना है, एक ही साइड का। मैं उसको हटा ही नहीं सकती, मैं हटाऊंगी तो वो फिर मेरा मतलब वो क्लिंच करती ना, बाल को ऐसे ज़ोर से पकड़ लेती है, मतलब वो खींचती है, वो मतलब वो हटना नहीं चाहती है। उसको हटाने के लिए मुझे बहुत ये करना पड़ता है मगर फिर वो बहुत चिड़चिड़ करती, बहुत रोती है। दूसरा वाला साइड का वो पीती नहीं है, मतलब फीड नहीं करती सेकेंड साइड का, उसको वही चाहिए और उसको वही पीते रहना। और मैं थक जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मुझे भी फिर वो थोड़ा पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है मगर वो हटने का नाम ही नहीं लेती है। जैसे ही हटाती हूँ तो उसका चिड़चिड़ चालू हो जाता है, रोना चालू हो जाता है। मेरा वो कभी बाल उसके हाथ में आ गया तो बाल इतना ज़ोर से खींच लेती है। ठीक है, इतना ज़्यादा इरिटेशन रहता है। तो और मैं 2 दिन से डॉक्टर साहब मैं सो नहीं रही हूँ, ये कंटिन्यूसली फीडिंग मांग रही है, फीडिंग मांग रही है। फीडिंग लेती है रहेगी तो थोड़ा शांत रहेगी, ठीक है, तो थोड़ा उसका चिड़चिड़ापन रोनापन कम रहेगा। मगर मैं कितना देर उसको फीडिंग दूंगी, मतलब कब तक दूंगी, है ना। तो ये उसके साथ हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है और कुछ, बोले सर यही यही चेंजेस मैं अभी फ़िलहाल देख रही हूँ। तो मतलब इसका ये कफ हो एक्चुअली लगता, मुझे लगता है कि उसके गले में कुछ तो अटक रहा है। तो जब वो सोती है तो वो ऐसा उल्टी जैसा आ आ करके कोशिश करती है निकालने के लिए मगर वो निकाल नहीं पाती है। और उसको बहुत इरिटेशन होता है जब मैं लेटाती हूँ तो वो सो नहीं पाती है। तो वो फीडिंग करती है तो उसको उसमें कंटिन्यूसली फीडिंग से शायद उसको अच्छा लगता है, वो अंदर चला जाता है तो शायद उसको रिलीफ लगता होगा और फिर वो हटना नहीं चाहती है। मैं उसको कब तक फीडिंग कराऊँ, रात रात भर मैं उसको फीडिंग करा रही हूँ। तो फीडिंग कराऊंगी तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो मैंने बोला ठीक है और चलो मैं मेडिसिन दे, ये मेडिसिन आप दे दीजिए, ठीक है। मेरा ऑनलाइन केस है और पेशेंट यहाँ का नहीं है, पेशेंट दूसरे इसका है, दूसरे शहर का है। तो मैंने उनको दवा का नाम बताया, मैंने उसको 200 का सिर्फ एक सिंगल डोज देने बोला और मुझे बोला कि आप कल बताइए कैसा है, ठीक है। सो उसको एक डोज़ दिया। एक डोज़ देने के बाद दैट नाइट वो जो उसका जो इरिटेशन था वो लेस, और वो रात को वो 4-5 घंटा वो सो गई आराम से, ठीक है। उसके बाद उसका इरिटेशन कम था, उसका कफ कम था। मॉर्निंग में मदर ने बताया कि वो अभी थोड़ा सा कल से वो बेटर है, मतलब इतना इरिटेशन नहीं है, फीडिंग कर रही है मगर चिड़चिड़ बहुत कम हो गई है, रात को सोई है तो शायद उसका नींद हो गया है, इसकी वजह से उसको थोड़ा रिलीफ लग रहा है। तो विद इन 3-4 डेज़ में उसको कुछ रिपीट नहीं किया मैंने डोज, एक 200 के डोज से उसको 3 दिन के बाद उसको वापस से थोड़ा सा कफ लग रहा था। उसकी मदर ने बताया थोड़ा सा आज से थोड़ा ज़्यादा कर रही है, शायद उसकी बहन को सर्दी था, वो कल उसके पास थी तो वहाँ से उसको थोड़ा सा शायद उसकी वजह से लगा होगा। तो मैंने वापस से एक डोज़ उसको रिपीट किया 3 दिन के बाद। एक डोज़ वापस से 200 का रिपीट किया। वाटर में मिल्क में मैंने बोला डाल के दे दो। तो मिल्क में डालने के बाद फिर से वो 2-3 दिन में उसका जो कफ है, जो इरिटेशन है, जो वीपिंग था वो सब कंट्रोल हो गया।
तो बच्चा बेबी जो था 6 वो 4-5 डेज़ में वो नॉर्मल हो गया। तो अभी इस केस में आप देखेंगे कि हम ड्यूरिंग द स्टेट तो नहीं लेंगे ना, हम जो मॉर्बिडिटी है हम उसको कंसीडर करेंगे। तो हमारा पहला जो रहेगा कि मॉर्बिडिटी क्या है पेशेंट में, तो कफ में वो क्या करती है, सबसे पिकुलियर पॉइंट क्या है, इरिटेबिलिटी बढ़ गई है कफ के दौरान, वीपिंग रहता है कफ के दौरान, कंटिन्यूसली फीडिंग चाहिए और एक ही साइड का फीडिंग चाहिए। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केस कि एक ही साइड का लेती है और लेगी तो वही लेती रहेगी, उसको फिर आप हटा नहीं सकती। आप हटाएगी तो फिर उसका इरिटेशन और बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसको हटाना मुश्किल हो जाता है और वो हटती नहीं है, हटाने पे वो रोती है, चिड़चिड़ करती है, बाल खींचने लगती है। तो व्हाट इज़ दिस, है ना। तो मैंने जो रूब्रिक सेट ऑफ रूब्रिक लगाया, इरिटेबिलिटी, कफ फ्रॉम, वीपिंग, कफ ड्यूरिंग, सिंपल है, ठीक है। तो उसके बाद कैरिड, डिज़ायर टू बी कैरिड। कैरिड मतलब क्या होता है कि जो फीड कर रही है ना, जो फीडिंग कर रही है, फीडिंग से क्या हो रहा है कि वो उसका जो इरिटेशन है, जो वीपिंग है, वहाँ से वो कैरी हो जा रही है, तो वो शांत रहती है। जब तक फीडिंग करती रहेगी तब तक उसका इरिटेशन कम रहेगा। तो यहाँ से क्या करिए, वो यहाँ से वो कैरी हो जा रही है, उसका वीपिंग, उसका इरिटेबल कैरी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फीडिंग। तो ये कैरिड, डिज़ायर टू बी कैरिड, वो कॉन्स्टेंटली क्या चाहिए उसको, फिर वो फीडिंग चाहिए रहता है, तो वहाँ से वो कैरी हो जा रही है, तो वहाँ से वो चुप रहती है, ठीक है। तो वो कैरी करने से क्या होता है कि वो उसका जो वीपिंग, इरिटेबिलिटी है, वहाँ वो शांत हो जाती है। और सबसे मेन पॉइंट क्या करती है, मदर ने बोला कि एक ही साइड का फीडिंग करती है, और फीडिंग करती रहेगी तो एक ही साइड का फीडिंग करती रहेगी, हटेगी नहीं। तो उसको क्या चाहिए, चेंज एवर्जन है, उसको चेंज एवर्जन टू है, डिस्टर्ब एवर्स टू बीन है। उसको क्या चाहिए, उसको ही वही पोजीशन में चाहिए, एक ही फीडिंग चाहिए, एक ही साइड का फीडिंग चाहिए, वहाँ से वो उसको पसंद नहीं है हटाना। तो चेंज नहीं होना है, वहाँ से डिस्टर्ब नहीं होना है। तो दिस इज़ द रूब्रिक, डिस्टर्ब एवर्स टू बीन, चेंज एवर्जन टू बी। ये रूब्रिक अप्लाई करके मैंने उसे ब्राइनिया 200 का सिंगल डोज दिया था और 3 दिन के बाद 1 डोज रिपीट किया था। उसके बाद उसका जो कफ है, जो इरिटेशन है, जो वीपिंग है, वो पूरा नॉर्मल हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ द केस ऑफ ब्राइनिया अल्बा 6 मंथ बेबी। तो इस तरीके से आप रूब्रिक्स को हम देखते हैं बच्चों में कि उसका जो स्टेट कैसे चेंज होता है नॉर्मल में और सिकनेस में। तो हमें मदर के थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको देखना रहता है कि ऐसे केसेस में हमें रूब्रिक सिलेक्शन के लिए काम आता है। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।